हैं। आगे का समय पूरा आपको देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पर। वन सेकेंड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस शुक्रवार की रात्रि काल इस जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे प्रिय अभिषिक्त लोगों के साथ प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी एक अवसर को प्रदान किया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत लोग आज रात्रि काल बड़े उत्साह पूर्वक प्रभु के समूह बैठे हैं कि आज रात्रि काल कुछ प्राप्त करे। मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज रात्रि काल निश्चय आपको भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कार्य करता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के अभिषिक्त दास, मेरे प्रिय सेवक परमेश्वर के दास शिव पास्टर परिवार, उनकी कलीसिया के साथ आज रात्रि काल एक संगति जोड़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आप लोग के साथ एक साथ मिलकर आराधना करने में मेरे जीवन में बड़ी अनुग्रह में प्रधान महसूस हूं। आज रात्रि काल हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज रात्रि काल परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा? विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल आशा के साथ आए हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज रात्रि काल आपको परमेश्वर खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष इस वचन के द्वारा निकाले देगा। समय की कमी के कारण जल्द से जल्द वचन की ओर जाएंगे, निकालेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 45 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय आज रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 45 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। यशायाह बेटी, यशायाह 45 का पहला, दूसरा, तीसरा। यहोवा अपने अभिषेक कुस्तियों के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में खड़ा हुआ दन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आज रात्रि काल हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, आज रात्रि काल इस पड़े हुए तेरे वचन को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने पाए। तेरी अभिषेक आज रात्रि काल प्रगटीकरण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि काल ये वचन के गुप्तमय बात को तेरी आत्मा प्रकट करने पाए। हृदय के अंदर आज रात्रि काल तेरा वचन प्रकाश में लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सामर्थ आज रात्रि काल प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, हम तुझे प्रेज़ द लॉर्ड, हम तेरा स्वागत करते राजा। इसी समय तेरी आत्मा, तेरी उपस्थिति इस छोटे से झुंड के बीच में उतर आने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तेरी वचन की प्रकाशन आज रात्रि का तेरे लोगों के बीच में प्रकट होने पाए। इस वचन से तेरी आत्मा बोलने पाए। आज रात्रि का तेरी आत्मा की बड़ी प्रकाशन प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। शमना हंदला छगल कड़कसियालवा, आज रात्रि काल उसके विरुद्ध उठने वाली सारी अंधकार की सामर्थ, सारी युक्तिवादी शक्ति
शक्तियों को यीशु नासरी नाम से खंडित करते हैं। आज रात्रि तेरा वचन प्रकाशमय होने पाए, आज रात्रि का तेरा वचन का सामर्थ्य प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते, शुरू से लेकर अंतिम तक तेरी आत्मा गवाही करने पाए। अभिषेक के साथ आज रात्रि का तेरे वचन की सेवकाई करने की मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य दे। तेरी आत्मा चलाने के लिए प्रार्थना, आदर महिमा जित गौर तुझे देते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। यहाँ पर हम ऐसे पढ़े हैं यशायाह नबी किताब 45 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद आज रात्रि काल के मनन के लिए पढ़े हैं। लिखा हुआ है, यहोवा अपने इसके विषय में यूं कहता है, मैं उसके दाहिने हाथ इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं के कमरों को ढीला कर दूं। उसके सामने फाटक ऐसे खोल दूं कि वो फाटक बंद ना किया जाए। मेरे प्रियो, ये यशायाह भविष्यवक्ता इस वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन लिखने के समय इस्राएल, यहूदा बाबिलोन की चंगुल में, नहीं तो गुलाम में पड़ा हुआ अवस्था में भविष्यवक्ता यशायाह नबी आत्मा के नियोग से वो यूं कहता है, यहोवा अपनी अभिषिक्त कोरेश के विषय में यूं कहता है। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, हर काल में परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक नियुक्त व्यक्ति को उठ खड़ा करता है। जिस प्रकार हमने पुराने नियम में मूसा के विषय में पढ़ा, मूसा इस्राएल को छुड़ाने के लिए उठ खड़ा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, उस प्रकार यहोशू भी परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए, वाचा के देश पहुंचाने के लिए प्रभु ने खड़ा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल को देखेंगे, प्रेज़, अनेक अभिषिक्त दास उस काल में उठे परमेश्वर को, लोगों को नेतृत्व करने के लिए। ये वचन बोलने के समय इस्राएल ने तो यहूदा बाबिलोन की चंगुल में पड़ा हुआ है, उस चंगुल में आशा का एक भी किरण इस्राएल के ऊपर प्रगटीकरण नहीं था। लेकिन इस्राएल बाबिलोन के चंगुल में जाने से पहले परमेश्वर का आत्मा इस्राएल से ऐसे कहा, तुम कुछ दिन के लिए बंदवाई में जाओगे, लेकिन नीचे तुम्हें वापस लौटाऊंगा। इसलिए आज रात्रि एक बात तो व्यक्त रूप से समझ ले, हर दिन तू परमेश्वर शैतान के चंगुल के अंदर फंस कर पड़े नहीं रहेगा। एक दिन तुझे भी परमेश्वर उस चंगुल से बाहर निकालेगा। इस्राएल को आरहित होने के समय आशा का एक किरण ना होने का कारण यह है, प्रभु ने दी प्रमाण, प्रभु ने दी हुई व्यवस्था को छोड़कर अन्य देवताओं के बीच भागने कारण प्रभु इन्हें बंदवाई में लौटा ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि बात व्यक्त रूप से समझे, बंदवाई में पड़ा हुआ प्रभु का दास इस्राएल, यहूदा के विषय में पवित्र आत्मा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है कि यहोवा अपने अभिषिक्त कोरेश के विषय में जो कहता है, मैं उसका दाहिने हाथ इसलिए थाम लिया है कि उसके साथ जातियों को दबा दो। आज रात्रि एक वाचा इस वचारा पवित्र आत्मा ऐसे कहने को कहता है, इस्राएल तेरे ऊपर दासत्व करने वाला जातीय शक्ति के ऊपर से तुझे छुड़ाने के लिए यहोवा को एक पद्धति और नियोग है। इसलिए कहता है उसका देह इसलिए थामा, उसके सामने जातियों को दबा दो। अभी इस्राएल के ऊपर नहीं तो यहूदा के ऊपर में अपना हथियार, अपनी शक्ति और अपनी बल के द्वारा उस पर प्रबल होकर कार्य कर रही है। लेकिन उस समय परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि उसके दाहिने हाथ इसलिए थामा, उसके सामने जातियों को दबा दूंगा और राजाओं के कमरों को ढीला कर दूंगा। जो अशूर यहूदा के ऊपर राज कर कर बाबिलोन की सामर्थ यहूदा ने तो इस्राएल के ऊपर राज्य कर कर उसे बंदवाई में लौटाया है।
बंधुआई में पड़ा हुआ व्यक्ति को जीवन में कोई आशा नहीं है, लेकिन आज रात्रि खुदा का वचन बोलने के समय ये व्यक्ति रूप से और स्पष्ट में आज रात्रि काल प्रभु के वचन के प्रकाशन में कहता हो कि ईश्वर का लोगों का आशा कभी भी अस्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता है, 7 बार गिर खड़ा होने से भी परमेश्वर उठ खड़ा करता है। लेकिन कहता है दुष्ट गिरने से फिर वो गहरे खाड्डे में गिर जाता है, फिर उठ नहीं। दुष्ट उठता नहीं, लेकिन धर्मी गिर जाने से खुदावन उसे उठ खड़ा करता है। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड जलता आग को, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड जिस धुआं और आग को संसार का लोग धुआं को बुझा देता है, लेकिन धुआं में आग डालने एक परमेश्वर है। टूटी हुई चीज को संसार तोड़कर नाश कर देता है, लेकिन टूटी हुई को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि आपका आज क्षेत्र में प्रवेश नष्ट हो गया होगा, शायद वो आत्मिक होगा, शायद वो शारीरिक होगा, शायद वो मानसिक होगा, शायद कोई विषय होगा, लेकिन आज तेरा आशा का किरण अस्त नहीं हुआ। आज रात्रि वचन कहने के समय किरण खुदा का वचन उदय कर रहा है। इसलिए कहता है कोरेस के विषय है कि मैं तेरे दाहिने हाथ इसलिए थाम लिया है कि मैं जातियों को दबा दूं, राजाओं के कमरों को ढीला कर दूं, उसके सामने फाटकों को खोल दूंगा कि वे फिर बंद किया ना जा सके। आज रात्रि के वचन वाले मेरे अभिषेक खुदा ने खोल दिया तो दुनिया की कोई सामर्थ उसे बंद नहीं कर सकती। परमेश्वर का अभिषिक्ता भविष्यवक्ता ऐसे भविष्यवाणी यहूदा के विषय में नहीं तो कोरेस के विषय में कह रहा है, मैं वो फाटकों को ऐसा खोल दूंगा फिर बंद नहीं किया जाएगा। इस्राएल की अनुभव बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी आशीष से वे वंचित हो गए। मतलब उनके प्रभु का वचन कहता है कि 44 का 6 में ऐसा लिख, मैं अपने दास को ये वचन पूरा करता हूं और अपने दूतों की युक्ति फल करूंगा। यरूशलेम के विषय में कहता हूं वो फिर बसाई जाएगी, यहूदा के विषय में फिर बनाई जाएगी, उसके खंडरों को सुधारूंगा। मतलब यहूदा आज रात्रि तेरा अवस्था खंडर की अवस्था होगी, तेरी अवस्था शून्यता की अवस्था होगी, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं फिर उसको बसगा, मैं फिर उसके अंदर कार्य करूंगा। आज रात्रि आत्मा में इस वचन आत्मा के प्रकाशन में कहता हो, नष्ट हुआ चीज को वापस ला मेरा परमेश्वर है। आज रात्रि का तेरे जीवन का नष्टमय आशीष को वापस लाने के लिए मेरा खुदावन सर्वशक्तिमान है। इस्राएल यहूदा के विषय यरूशलेम के विषय में कहता है, फिर से मैं तेरे नगरों को बसाऊंगा, तेरे नए नगरों को मैं सुधारूंगा। अर्थ तेरा जो सुनी हुई अवस्था, तेरी आर्थिक सुनी हुई अवस्था, तेरी आत्मिक सुनी हुई अवस्था, तू परमेश्वर से दूर हुआ, वो आज रात्रि परमेश्वर का वचन कहता है फिर से मैं उसे पुनः स्थापित करूंगा, फिर से मैं कार्य करूंगा। क्यों कार्य करा? कि मेरे लोग फिर से मेरे ओर फिर गए। कब परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर प्रकट होता है मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं तो खुदावन हमें आशीष और अनुग्रह करता है। इस्राएल के ऊपर आशीष की वाचा कब प्रकट हुई? जब प्रभु को वे वास्तविक रूप में समझकर जानकर भी राय देवताओं के पीछे भागने के बड़े विपत्ति के अंदर वे पड़ गए। लेकिन वे जब खुदावन ने एक कोरेश को खड़ा किया। आज रात्रि परमेश्वर का कार्य हमारी सोच हमारी बुद्धि से समझ से बाहर है मेरे प्रियो। यहूदा का छुटकारा के लिए
कोरेश को परमेश्वर खड़ा करने का मकसद ये था कि उन जातियों को आना है और परमेश्वर के लोग को जातियों से छुड़ाकर परमेश्वर के राज नहीं तो परमेश्वर के नहीं तो यरूशलेम पर पुनः स्थापित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जो आशीष इस्राएल यहूदा के नष्ट हुआ, उन सारे आशीषों को खुदावन कहता है वापस मैं उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कहता है? सर्वशक्तिमान, जिसे इस्राएल को बुलाया, चुना हुआ परमेश्वर कहता है मैं तुझे वापस ला दूंगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल मेरा परमेश्वर आशीषों को वापस देने की क्षमता रखता है। आज रात्रि का इस्राएल को जो जो आशीष नष्ट हो गई, यहूदा को जो आशीष नष्ट हो, एक कोरेश को खड़ा कर कर खुदावन उस आशीष को उन्हें दे। उसका दूसरा वचन ऐसे पढ़ते हैं, मैं तेरे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौकस करूंगा, पीतल के किवाड़ों दूंगा, लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रेज़ अल्लाह। परमेश्वर कोरेश के भविष्यवाणी ऐसा करता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू चलने से पहले मेरा सानिध्य तेरे आगे था, नहीं तो खुदा का वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कौन का है ये? परमेश्वर इस्राएल ने तो यहूदा के विषय में संबंध में नबूवत हो रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे ऊंचे भूमि को कस कर दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। तेरे खिलाफ जो बड़ी हुई जंजीर है, ऊंचे ऊंचे भूमि है, उन्हें मैं चौकस कर दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। ऐसे जंजीर तेरे खिलाफ बना रखे हैं, उन सबों को सामर्थ उसे तोड़ देगी। क्या कहा है? पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। परमेश्वर अगर कुछ विषय के अंदर में उतर आता है, नहीं तो परमेश्वर को कुछ कार्य करना है तो उसका कार्य सुपर नेचुरल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुद्धि समझ नहीं सकती, वो दिमाग नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले प्रिय माता पिता भाई बहन, आज रात्रि आत्मा कहता है मैं आगे आगे चलूंगा। आगे आगे चलूंगा सिर्फ नहीं, ऊंचे ऊंचे भूमि को कस कर दूंगा। तेरे सामने जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों मैं दूर कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहूदा के संबंध में, इस्राएल के संबंध में कहता है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, फेंके वो बेड़ियों के टुकड़े को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब इसे यहूदा तो तेरे विषय के सामने जो जो रुकावटें हैं, उन सारे रुकावटों को मैं आज रात्रि का नहीं तो आज दूर कर दूंगा। बीते अनेक वर्षों से अनेक वर्ष हो गए, तू यरूशलेम से तुझे बंदवाई में आना, लेकिन आज रात्रि परमेश्वर का वचन आत्मा में रात्रि ऐसा कह रहा है कि हर दिन तू कष्ट से गुजर कर नहीं जाएगा, हर दिन तू वेदना से गुजर कर नहीं जाएगा। एक दिन है तो एक रात है तो एक दिन है, एक ऊंचाई है तो एक नीचाई है, लेकिन आज रात हर दिन तू कष्ट से गुजर कर नहीं जाएगा, हर दिन तू वेदना से गुजर कर नहीं जाएगा। इस्राएल तेरे विषय में ये नबूवत हो रही है,
कि मैं तेरे आगे आगे तेरे लिए जो कार्य करूंगा वो असाधारण कार्य होगा। तेरे सामने ऊंचे भूमि है उन्हें मैं चौकस कर दूंगा। तेरे सामने जो पीतल के किवाड़े हैं जो तेरे आशीष के सामने रुकी हुई है उन किवाड़ों को मैं तोड़ दूंगा। और कहते वो भेड़ियों पैसे लोहे के उन भेड़ियों को वह टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज यहोवा अगर उठ जाएगा, यहोवा का सामर्थ तेरे साथ आगे चलेगा तो देने के सारे रुकावटों को खुदावन दूर कर देगा। इसलिए आज रात्रि का तुझे आत्मा में कहता हूं कि तेरे सामने वाली रुकावटें अधिक समय सामने स्थिर नहीं रह सकती, वो तेरे सामने घुटने टेकेगा। आज रात्रि ये वचन के समय आज वर्षों से तेरे सामने आज रात्रि काल खुदा का आत्मा कहता वो जो लोहे के जंजीर टूट जाएंगे, वो पीतल के किवाड़ तेरे टूट जाएंगे। आज रात्रि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के आज रात्रि पवित्र आत्मा कहता है आज रात्रि उसे वो छोड़ देगा। लेकिन आज रात्रि तेरे सामने आगे चलने जाएगा परमेश्वर। अरबल कडगल खमनदी बलगडगस्या। इस्राएल के विषय में अगर पढ़ने पर पढ़ते हैं कि इस्राएल अनेक वर्षों से बाबुल की गुलामी में पड़ा है। गुलामी में पड़ा हुआ इस्राएल के विषय में तो यहूदा के विषय में यशायाह नबी ऐसी भविष्यवाणी करता, एक कोरेश यहूदा के लिए खड़ा हो गया। आज रात्रि कैसी आएगा, फर्स्ट बार कैसे अनुग्रह आएगा, सिस्टर कैसे अनुग्रह आएगा, बहन कैसे अनुग्रह आएगा। आज रात्रि और पृथ्वी को सृष्टि किया खुदावन का वचन कहता है वो तेरे आगे चलेगा। आज रात्रि तेरे विषय से पहले खुदावन उसके आगे चलेगा, उसके आगे आगे चलेगा तो वो क्या होगा, वो ऊंची भूमि को छाव कर देगा, पीतल के खिवाड़ों को तोड़ देगा। जो तेरी बल से, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य, तेरे धन से जो नहीं हो सकता, आज रात अभिषेक के द्वारा, वो सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा रात्रि काल तेरे सामने से वो हट जाएगा। शमन खमदला चगल कड़गसिया रगल कम दे। आज रात्रि काल में ऐसे आत्मा नबूवत कर रहा हूं। मथलिनी मरियम प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया और 3 दिन के बाद जब कब्र के पास गया, वो बोलती है मेरे लिए ये पत्थर खून लुढ़काएगा। छंदला चगल कड़गसिया रगल कम दे। बहुत बार आप और मैं यही सवाल पूछे, मेरे लिए कौन करेगा पासवान, मेरे लिए कौन करेगा भाई, मेरे लिए कौन बहन। आज रात्रि आकाश और भूमि को सृष्टि किया परमेश्वर कहता है सहायता कहां से मिलेगी, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आज रात्रि तेरा करने वाला इस प्रेज़ द लॉर्ड तेरे नगर का पंचायत मेंबर नहीं, तेरे का प्रेज़ द लॉर्ड शासन अधिकारी नहीं, इस ब्रह्मांड को निर्माण किया, तुझे नाम लेकर पुकारा, वो खुदावन कहता है कि तेरे लिए तेरी स्वर्ग से आएगी। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में ऐसे कहता है यहोवा में है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज रात्रि यहोवा तेरी ओर हो, मनुष्य तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रियो, बहुत बार आप और मैं व्याकुल हो जाते हैं, कौन हमारे लिए करेगा। वहां पर प्रभु का वचन मरकुस की किताब में पढ़ते हैं, लिखता है जब मतलीनी मरियम के पास पहुंचती है, देखती है इतना बड़ा पत्थर को कोई लुढ़का दिया। आज रात्रि तेरे जाने से पहले स्वर्ग तेरे विषय के लिए जा चुका है। रात्रि ये बात भूलना नहीं, इस्राएल तो आज बंदवाई में है, लेकिन मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे त्यागा नहीं है, मैं तू भी है, मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा ही है। आज रात्रि कावन ने तुझे बुलाया है, पापवान मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, आज खुदावन बुलाया है तो
क्योंकि प्रबंध करने का जिम्मेदारी भी वो खुदावन का। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आज रात्रि काल ऐसा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यशायाह नबी 45:4 में ऐसे लिखा है, अपने दास याकूब और चुने हुए इस्राएल के निमित्त मेरे नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया है। उसका 45:4 वचन चौथा पद मैंने पढ़ा है, अपने दास याकूब चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया है। कौन बुलाया है? परमेश्वर बुलाया है। परमेश्वर बुलाया है तो परमेश्वर प्रबंध भी करता है। मेरे प्रियो, आज रात्रि और मुझे कौन बुलाया है? क्या कोई कलीसिया के मेंबर ने बुलाया? नहीं, आपको बुलाया है परमेश्वर। परमेश्वर बुलाया है तो प्रबंध करने वाला भी खुदावन है। हालेलुया। आज रात्रि देखो, प्रबंध कर रखने के लिए मेरा प्रभु आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान। विश्वास करते हो क्या? आज रात्रि काल मेरे विषय के अंदर मेरा परमेश्वर कर रखा है। आज रात्रि काल प्रबंध कर रखा है। मेरे प्रियो, तू मांगने से ले, तेरा विषय जानने वाला एक परमेश्वर है, तेरा प्रभु जीसस। हालेलुया। यीशु की लहू की जय, रेक्तम जय। ओ माइटी फादर, रात्रि काल तेरे लिए, तेरा नाम लेकर वो तुझे, तेरा नर वो पुकारता है, तेरे नाम लेकर तुझे चुना है। आज रात्रि काल का साधारण नहीं है। संसार के सामने तू आज रात्रि काल साधारण होगा, खुदा के सामने तू असाधारण व्यक्ति है। आज रात्रि काल तेरा नाम सादा, लेकिन तेरे नाम में सादापन होगा, लेकिन तेरा परमेश्वर असाधारण परमेश्वर जिसने तुझे नाम लेकर पुकारा है, आज रात्रि काल वो परमेश्वर कहता है तू मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैंने तेरा दाहिने हाथ पकड़ा है। आज रात्रि परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ लिया है तो आज रात्रि तेरा विषय कहीं इधर उधर नहीं भटकना। परमेश्वर ने तेरे विषय के ऊपर नियंत्रण रखा है। आज रात्रि काल एक बात अब समझ ले, पर कार्य करने के लिए मनुष्य को एक सीमा है, सीमा के पार मनुष्य कार्य नहीं कर सकता। आज रात्रि काल एक्सरे करने की एक सीमा है, स्कैन करने को एक सीमा है, डॉक्टर को कार्य करने के लिए एक सीमा है, कलीसिया के पासवान को कार्य करने के लिए सीमा है, तेरे माँ बाप को कार्य करने के लिए एक सीमा। लेकिन जिसका प्रचार में आज रात्रि काल कर रहा हो, तो परमेश्वर को कोई सीमा नहीं है, तो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो तेरा नाम लेकर पुकारा है। इसलिए आज रात्रि जिस परमेश्वर को तू सेवा करता है, जिस परमेश्वर को तू नित्य आराधना करता है, वो परमेश्वर सीमाओं का परमेश्वर नहीं। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि उसके डायरी में असंभव नहीं है। हर कार्य को वो संभव कर सकता है। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल प्रभु के वचन को सुनने वाले निश्चित गणों, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और तीसरा पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुझको अंधकार में छुपी हुई गुप्त स्थानों में गड़ी हुई धन, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। इस्राएल को एक वाचा भी प्रभु दे रहा है, कह रहा है मैं तुझे अंधकार में छुपी हुई गुप्त स्थानों में गड़ी हुई धन दूंगा। अर्थ बाबोन के प्रेज़ द लॉर्ड बंदवाई में गुलामी में पड़ा हुआ इस्राएल अब कंगाल की अवस्था में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो अंधार में प्रेज़ द लॉर्ड, जो छुपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं दूंगा, जो तुझे अभी दिख नहीं रहा, अभी तेरे सामने अंधकार छपी हुई है, लेकिन तू बंदवाई से बाहर आएगा। जो गुप्त, जो अंधेरे में छुपा हुआ, वो गुप्त स्थान में गड़ा हुआ, वो आशीष को भी मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप आप समझ ले, जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन भी
इससे दूंगा। और कहता है कि जिससे तू जान ले कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं। प्राइज द लॉर्ड। मैं आज और कल और भविष्य में कभी ना बदलने वाला, तूने तेरे पूर्व पिताओं से वाचा बांधी है, वो वाचा को भूलने वाला प्रभु नहीं हूं, बल्कि तुम बंदवाई से लौट आओगे, मैं तुम्हारे झोल भर दूंगा, खाली हाथ नहीं जाओगे। जब तुम्हें बंदवाई कर करना बाबलोन में तुम्हें लूट लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें कंगाल कर दिया, लेकिन बाबिलोन से बाहर आओगे, परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड देश नहीं तो यरूशलेम में और यहूदा में वापस आओगे तो नष्ट हुई आशीष को भी वापस तुझे दूंगा। इसलिए वो अंधकार में छिपा है, मतलब बाबिलोन अंधकार को दर्शाता है। तो अंधकार की अवस्था में पड़ा है, जब तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश होगा, नहीं तो यहोवा का तेज तेरे जीवन में प्रकट होगा, बाबिलोन की गुलामी से तू छूट कर बाहर आएगा। जो गुप्त स्थान में गड़ी हुई आशीष है वो झोलों में दे दूंगा कर प्रभु का वचन कहता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, भी अनेक दिनों से नहीं तो बीते अनेक सालों से जो आशीष अपने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से पाई थी, वो अंधकार छिपा ले गया। तो आज रात्रि वचन से कहता है, गुप्त स्थान में जो अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ वो आशीष को मैं तुझे दूंगा। आज रात्रि प्रभु की ओर फिरे हुए परमेश्वर के लोगों, खुदावन की आत्मा कहता है कि आज रात्रि जो तुझे नष्ट हो गया है, वो शायद तेरा शारीरिक आवश्यकता होगा, तेरी मानसिक आवश्यकता होगा, तेरे भविष्य का विषय होगा, लेकिन आज रात्रि चाहे कोई विषय हो, वो परमेश्वर उसे वापस तेरे हाथों में, तेरे झोली में आज रात्रि देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी नष्ट हुई आशीष को आज रात्रि परमेश्वर लौटा कर देगा? आज रात्रि बीते दिनों में परमेश्वर से जो पाया हुआ आशीष से तू आज रात्रि वंचित है तो डर मत, घबरा मत, परमेश्वर पर आशा रख। आज रात्रि काल तेरे लिए वो आशा का किरण खुदावन उदय करेगा। परमेश्वर से पुकारे, आज रात्रि काल यीशु को पुकारे, प्रभु जो नष्ट हुआ मुझे सब वापस दे दे। आज रात्रि काल दुगना आशीष को खुदावन तुझे देगा, तेरे झोली में भर देगा। आज रात्रि काल विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर पुत्रिति से कार्य करने वाला है, अल्पपुत्रिति से कार्य करने वाला है। परमेश्वर का होवा, परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है कि आज रात्रि काल जो गुप्त में गड़ी हुई धन है, आशीष है, उनको परमेश्वर आज रात्रि काल के हाथ में, तेरे झोली में, यहूदा के संबंध में भविष्यवाणी हुई है। तो आज ये भविष्यवाणी, ये वचन बोलने के समय तेरे विषय में आत्मा ऐसे नबूवत है, गुप्त स्थान में गड़ी हुई आशीषों को आज रात्रि वापस तू प्राप्त करने का दिन तेरे सामने दूर नहीं। अब तेरे सामने वो दूर नहीं, वो तेरे हाथों में आला है। विश्वास करने वाले परमेश्वर की स्तुति करे। उसका 5वां पद में ऐसा कहते, मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तुम नहीं जानते तो भी तेरी कब कसता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन इस्राएल से ये भविष्यवक्ता या नबी ऐसा कह रहा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मेरे कमर कसूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक व्यक्ति रूप से समझ ले, परमेश्वर की सानिध्य को महसूस की
प्रभु का लोग है यहूदा नहीं तो इस्राएल। अभी परमेश्वर की उपस्थिति से वे दूर हो गए। जब परमेश्वर की वापस आ गए, परमेश्वर कहता है तेरे सामने कोई परमेश्वर और वो यहोवा मैं हूं, जो तुझे और तेरे पूर्व पिताओं को चंगुल से, उस गुलामी की अवस्था से छुड़ा कर लाया। आज रात्रि वो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। वो परमेश्वर का हाथ आज रात्रि काल छोटा नहीं मेरे प्रिय। आज रात्रि काल आपके लिए कार्य करने के लिए मेरा आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान। कितने लोग विश्वास करते हैं जिस कोरेश को परमेश्वर ने आज रात्रि काल मुझसे प्रभु की आत्मा ने कहा है, तो मैं विश्वास करता हूं और करती हूं कि मेरे लिए आज रात्रि काल जिस कोरेश के लिए, यहूदा के लिए कार्य किया, आज रात्रि मेरे घर के लिए करेगा, मेरे पार के लिए करेगा, मेरी कलीसिया के लिए करेगा, मेरे लोगों के लिए करेगा। विश्वास करने आज रात्रि काल उनके लिए मैं आज रात्रि काल प्रार्थना करने कारण मैं प्रभु का वचन यहाँ विराम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर की आत्मा आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज रात्रि काल आप लोग विश्व में प्रकट करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसी समय इस ऑनलाइन में कितने लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं, उन सबों को खुदावन के उन बलवंत हाथों में आज रात्रि काल समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा जिस कोरेश को तूने उठ खड़ा किया, यहूदा के छुटकारे लिए खड़ा किया, तो आज रात्रि मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन में एक छुटकारे के लिए तेरी आत्मा आज रात्रि काल उठ खड़ा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज रात्रि इनकी समस्या क्या है आज स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। आज रात्रि काल तेरी आत्मा इनके जीवनों के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ इनके ऊपर प्रकटीकरण होने पाए, यीशु नासरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज रात्रि काल चमत्कार इनके जीवनों के अंदर प्रगटीकरण होने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज रात्रि काल ये वचन के आधार में इन लोगों को मैं आशीष करता हूं प्रभु। इनके जीवन के सामने के सारे रुकावटें ये वचन जिस प्रकार है, मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौकस करूंगा, पीतल दीवारों को तोड़ दूंगा, लोहे के जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आज रात्रि इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में होने पाए सामने जो रुकावटें आज रात्रि यीशु नासरी नाम से दूर होने पाए, तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। तूने ऐसा किया इसलिए बात करते हैं। इसी समय प्रभु इस जूम मीटिंग में कितने मेरे प्रिय भाई बहन, माता, जवान लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण कर प्रभु। इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से वे आशीष के मूल्य होने पाए। इनके जीवन के हरेक मनोकामनाएं, इनके जीवन के हरेक आवश्यकताएं आज रात्रि इस वचन के आधार से पूरा होने पाए। इन्हें आशीष करता हूं प्रभु, तूने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद करते, आदर महिमा मस्जिद को तुझे देते बोलकर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। प्रभु का वचन बोलने के लिए मुझे आप शिव पास्टर परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे, उनकी कलीसिया को आशीष दे। प्रभु आप सबको ऐसी आशीष दे, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में बांटा गया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। पीतल के द्वार को तोड़ डालेगा, ऊंची भूमि को समतल करेगा, यर्दन के गढ़ और यर्दन को एक एक करके वो हटाएगा। पीतल के द्वार को तोड़ डालेगा, ऊंची भूमि को समतल करेगा, यर्दन के गढ़ और यर्दन को एक एक करके वो हटाएगा। यीशु द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। यीशु
यीशु ध्वज बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा, बैरियों के द्वार वो बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा, बैरियों के द्वार वो बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा, बैरियों के द्वार वो बंद करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ब्लेसेड जॉन पास्टर के लिए, विनती करते दया मांगते हमारे बीच में वचन बोलने के लिए आपने आपके श्रेष्ठ दास को अभिषेक किया। धन्यवाद, दया किया, करुणा किया, आपकी अद्भुत कार्य हुआ। धन्यवाद पिताजी। पिता, पुत्र और पौत्रात्मा के नाम पर हम आप प्रभु का दास को आशीष देते, दासी के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया। बच्चे के लिए प्रार्थना, मम्मी के लिए आपके दास को अभिषेक के साथ पिताजी इस्तेमाल कर अंतकाल का सेवकाई के लिए तैयार कीजिए पिताजी। धन्यवाद 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 पिताजी, हमारे लिए आशीष के कारण बनाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर।